हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फाइनली जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे लास्ट कुछ महीनों से, तो आज आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ गई है। आपको एग्ज़ाम देने जाना है कल। तो मेरी सजेशन जो है आपको, आप सभी बहुत एक्सपर्ट हैं, आपने काफ़ी टाइम से तैयारी की होगी, लेकिन लास्ट जो बात यहाँ मैं करने जा रहा हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है जो आपको वहाँ पे करनी है। फ़िलहाल आपने काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे जीके एसएसबी के, आपको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो आपने आज तक पढ़ा है उस पे सबसे पहले मैं कहूँगा कि उस पे कॉन्फिडेंस रखिए। सबको फ़ील इस टाइम होता है कि हमें भूल रहा है, जो आपने पढ़ा है वो आपके माइंड से निकल रहा है, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। आपको ऐसा ही एग्ज़ाम देने से पहले, जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाते हैं तो उससे पहले सबको ये फीलिंग आती है कि सब कुछ भूल रहा है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। जब आपके सामने पेपर आता है तो आपको सारी चीज़ें बखूबी, आपने अगर अच्छे से रिवीजन की होगी तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं जब पेपर सामने आता है। पहले तो ऐसे ही लगता है, सभी को ऐसे लगता है। ये आप किसी एक पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता कि आपको सब चीज़ें भूल रही हैं। जितने भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबका प्रेशर जो उन पे होता है सब पे सेम होता है। उस चीज़ को ये मत सोचिएगा कि शायद मुझे ही भूल रहा है, ऐसा ऐसी बात नहीं होती है। मैक्सिमम बच्चों के साथ ये होता है और हर एक बच्चे को एग्ज़ाम का प्रेशर कहीं न कहीं होता है। तो पहली बात ये है कि आप अपने जो पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंस रखिए। अभी बुक्स जो आप यहाँ से वहाँ झंझोड़ रहे हैं उनको छोड़िएगा। जो चीज़ें आप, अगर आप चाहते हैं जो ऐड ऑन करना चाहते हैं थोड़ा बहुत लिटिल बिट, कुछ ऐसी जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो डेट्स वगैरह हैं, उनको इस टाइम देख लीजिएगा सुबह तक अगर देखना चाहते हैं। या कोई नाम, जैसे किसी पोर्ट का नाम है, कोई और चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें, इन इन चीज़ों को इस टाइम पे आप ज़रूर देखिएगा। बाकी दूसरी बात है, जब आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हैं तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर जब आता है तो ध्यान से उसको पढ़ना है। क्या करते हैं मैक्सिमम बच्चे, क्या करते हैं कि जल्दी में सीधे मार्क करने लग जाते हैं। आपको पता है ओएमआर बेस्ड आपका एग्ज़ाम है, तो ओएमआर में आपने एक बार सर्कल को फिल कर दिया तो उसके बाद आपके पास वो मौका ही नहीं रहता कि आप इसको किसी तरह से इरेज कर सके। तो ध्यान से पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन 3-4 मिनट उसको लगाइएगा। एक बार पेपर को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका 80 मार्क्स में से आप जो है आपको 60-70 मार्क्स का पेपर आता है, 60 मार्क्स का भी अगर आपको पेपर आ रहा है, या 80 में से मैं कहूँगा अगर आपको 55 भी फर्स्ट राउंड में ही आपको अगर दिख रहा है कि मैं इतने क्वेश्चन इसमें से डायरेक्टली मुझे आ रहे हैं, तो आप पेपर करना स्टार्ट कर लीजिए। और कोशिश करना पहले वही क्वेश्चन आप करें जो आपको 100% श्योर हैं जिन पे, तो उन क्वेश्चन को आप पेपर पे टिक लगाते जाइए। और इस तरह से आप अगर 55-60 क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से 80 क्वेश्चन में से, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत अच्छा सिलेबस है, जिसमें इंग्लिश है, आपकी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, रीजनिंग है, और बाकी आपका कंप्यूटर है। तो बहुत अच्छा सिलेबस है जूनियर असिस्टेंट का। तो पटवारी का भी अच्छा सिलेबस है जो यहाँ पे है। तो कई बच्चों को मैथ की दिक्कत भी होती है, तो इसमें कहीं ना कहीं वेटेज मैथ की बहुत कम होगी। जो रीजनिंग में क्वेश्चन होंगे तो उनमें से ही कुछ होंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आप फर्स्ट राउंड में 55 क्वेश्चन अगर आपके 50 प्लस ठीक हो रहे हैं तो आप उसके बाद सेकंड राउंड में जा सकते हैं। सेकंड राउंड में क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि थोड़े बहुत आपको डाउट है, 50-50% चांसेस हैं जिनके, तो उन क्वेश्चन को भी आप एग्ज़ाम में कराइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिस्क बहुत कम रहता है। तो चांसेस ज़्यादा है कि आपके पास यहाँ से क्वेश्चन करेक्ट हो जाए। ध्यान रखना अगर आपके 50 प्लस 60 प्लस क्वेश्चन जो है वो ठीक हो रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो उसके बाद कोशिश करना नेगेटिव मार्किंग, थोड़ा बहुत लिटिल बिट आप 5-7 क्वेश्चन का जो है वो रिस्क ले सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपका पेपर अच्छा हो रहा है, आप अगर 70 प्लस 80 जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, अगर पूरे कर रहे हैं आप, तो वो अलग बात है। लेकिन जो भी 60 अगर आपके ठीक हो रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप 10 क्वेश्चन का रिस्क ले सकते हैं मेरिट तक पहुंचने के लिए। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आप सबको। आप पेपर अच्छा करके आइएगा। कोशिश करें कि आपको वो चीज़ भी ख्याल रखना है कि आपका, ये चीज़ ख्याल रखिए कि आपको जॉब लेनी है, ठीक है।
ये अच्छा मौका है, हो सकता है इसके बाद हो या ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना, उस हिसाब से पेपर को अटेम्प्ट करके आना, सोचना कि हम मेरिट लिस्ट में आने चाहिए। देखिए ये वो अलग बात है, किसके मुकद्दर में है, किसके नहीं है, वो ऊपर वाला देने वाला है, लेकिन आपने अपने एंड से जितनी भी आपने मेहनत की है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करने का टाइम आ गया है, तो उसको यूटिलाइज़ कीजिए। तो बाकी हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। आपकी मेहनत अगर आपने अच्छे से की होगी तो ज़रूर उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो अपने पढ़े हुए पे मैं इतना कहूँगा कि कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम में जाइए। तो इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा, किसी से डिस्कस नहीं करिएगा एग्ज़ाम हॉल से बाहर। पहले ही डिस्कस करने लग जाते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, हमने कितना पढ़ा है। तो इस तरीके की डिस्कशन को कोशिश करें अवॉइड करने की, क्योंकि इससे एक आपका मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कोई ऐसे ही गप मार देता है आपके सामने कि हाँ भाई मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने रीजनिंग भी, मैथ भी, इंग्लिश ग्रामर भी, मैंने और चीज़ें भी पढ़ी हैं, तो आप थोड़े बहुत डिमोरलाइज हो जाएंगे वहाँ पे। तो इससे बेहतर है कि आप किसी से बात फालतू की नहीं करिए, आप अपना पेपर दीजिए, उसके बाद अपने घर पे आइए। शाम को आंसर की आ जाती है, आप खुद देख लीजिएगा आपका कहाँ पे है, उसका कहाँ पे है, जो बातें ऐसी करता है। तो ये चीज़ें हैं कि कहने का मतलब ये है कि आपने किसी के साथ उतना कोई ये नहीं रखना है। अच्छी डाइट करके जाइए, अच्छा खाना खा के जाइए, फ्रेश होके जाइए। जो चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में अवॉइड की हैं उन चीज़ों को मत ले जाइएगा। अपनी आईडी ले जाइए, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है आपके पास, इस तरह की जो भी आईडी है वो अपने साथ लीजिएगा। पानी की, अगर गर्मी का मौसम है, वाटर बॉटल लेना चाहते हैं वो साथ लीजिएगा, ले लीजिएगा। ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसका जो बाहर का वो होता है कवर, उसको निकाल लीजिएगा जो आप उस पे लगा होता है प्रिंटेड। तो बाकी आराम से करिएगा पेपर, और हमसे वापस आकर ज़रूर मिलिएगा। यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो बाकी जो पटवारी के एस्पायरेंट हैं उनके भी एडमिट कार्ड जो हैं वो 26 से डाउनलोड हो जाएंगे। उनको भी सेंटर जो है वो पता चल जाएगा कहाँ पे उनके एग्ज़ाम है। आई होप आप सभी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे, पटवारी वाले भी। तो रिवीजन के लिए मैक्सिमम बच्चों ने हमसे भी परचेज़ किया है, क्योंकि बहुत अच्छे नोट्स जो है रिवीजन के लिए बनाए। आपका जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, इंडियन जनरल नॉलेज के 1000 क्वेश्चन। अगर अभी तक ये आपने नहीं लिए हैं तो मैं एक बार आपको सजेस्ट करता हूँ कि जीके के लिए, साइंस, कंप्यूटर के लिए आप इनको एक बार ज़रूर एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करने के लिए आप, क्योंकि वन लाइनर है और बहुत जल्दी, और एमसीक्यूज़ आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के 300 प्लस मिल जाएंगे। इनसे ये भी आपके मार्क्स कहीं ना कहीं, जो 24 मार्क्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने में ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जीके की पीडीएफ, जम्मू कश्मीर की पीडीएफ 1000 क्वेश्चन वाली है, ये भी ले सकते हैं। बाकी कंप्यूटर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, पॉलिटी है, यहाँ पे पॉलिटी के 150 आपको मिलेंगे, 150 इकोनॉमिक्स के मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको, पी वाई क्यूज़ भी एक बार आप लगा लीजिएगा, जो डेज बचे हैं इनसे देख लीजिएगा। लेवल जी के एस एस बी का मॉक टेस्ट भी 10 जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के आपको मिल जाएंगे फ्री में ही, ठीक है। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ये जस्ट आपको 89 रुपीज़ में मिल जाएंगे। आप इनको भी लेकर, पटवारी वाले जितने भी एस्पायरेंट या जेकेपी कांस्टेबल के कोई है तो उसी हिसाब से हमने ये बनाए हैं। तो आप ज़रूर मैसेज कर लें। मैसेज करने के लिए आपको मैं कमेंट सेक्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो इस पर व्हाट्सअप मैसेज करके इनको ले लीजिएगा। मैक्सिमम बच्चों ने लिया है, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक है उनको जो जूनियर रेजिस्टेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और जो पटवारी के हैं मेहनत करिए। अभी आपके पास 4-5 दिन हैं, तो खूब अच्छे से रिवाइज़ करिए जो पढ़ा है, क्योंकि रिवीजन हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो रिवाइज़ ज़रूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस टाइम में मैं जूनियर रेजिस्टेंट वालों को ये सुजेस्ट करूँगा कि टाइम से आप सो जाइएगा, क्योंकि आपका दिमाग जितना फ्रेश होगा उतना आपका दिमाग जो है वो अच्छे से काम करेगा। बाकी हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेज़ हैं। आराम से जाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और हमसे वापस आके ज़रूर मिलिएगा कि आपको कितने क्वेश्चन जो हैं ठीक हुआ। अगर हमारा किसी ने ये जीके का लिया है तो ज़रूर वापस आके कमेंट करिए कि कितना हेल्पफुल रहा है। मैं कहता हूँ आपने बहुत लेट लिया, जिन बच्चों ने भी लिया, जूनियर रेजिस्टेंट वालों ने बहुत लेट लिया। अगर आपने ये चीज़ें पहले ली होती तो शायद आपकी कहीं ना कहीं आज बहुत अच्छे से रिवीजन हुई होती, ठीक है। क्योंकि वन लाइनर है तो ये आपको बहुत अच्छे से टू द पॉइंट चीज़ें बता देते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।